आज हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने स्टेडियम का किया निरीक्षण। उन्होंने कहा कि अतीत में फुटबॉल खेल की ऊंचाइयों को छूने वाला अंबाला अब नए स्टेडियम के बनने के उपरांत और बेहतर तरीके से खेल की ऊंचाइयों को लगेगा छूने। लगभग 115 करोड़ रुपए की लागत से फीफा से अप्रूव्ड आधुनिक सुविधाओं से लैस फुटबॉल खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य अंतिम चरण में आगामी 2 महीने में किया जाएगा लोकार्पित। इस खेल स्टेडियम में खिलाड़ियों को अपनी रुचि अनुसार प्रतिभा निखारने का मिलेगा मौका। इस स्टेडियम से अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करके निकलेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा। अनिल विज ने वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम के निर्माण कार्य की कड़ी समीक्षा। अधिकारियों को आगामी 2 महीने से पहले स्टेडियम तैयारी के लिए निर्देश। और तब से मैं लगातार उठाता आ रहा हूँ। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे तब भी मैंने बार बार उठाया और उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर बनाकर देंगे, और वो घोषणा ही करते रहे कि बना के देंगे, लेकिन उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया। कई बार तरीके घोषित की कि फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। हमारी सरकार ने आते ही इस पर काम किया, इसकी सारी नई ड्राइंग बनाई, नए इसके सारे एस्टीमेट तैयार किए और अब ये बनकर तैयार होने वाला है। अंबाला छावनी एक ऐतिहासिक नगर है। आज़ादी की पहली लड़ाई मेरठ से भी 9 घंटे पहले अंबाला छावनी से शुरू हुई। यहाँ की जो 60 नेटिव इन्फेंट्री थी, उन्होंने मेरठ से 9 घंटे पहले हथियार उठाकर अपनी बैरकों से बाहर आकर अंग्रेज़ों के खिलाफ कार्रवाई आरंभ कर दी। लेकिन आज़ादी की पहली लड़ाई की दास्तान कभी भी लोगों के सामने नहीं आई, क्योंकि आज़ादी के बाद जिस कांग्रेस पार्टी ने देश की बागडोर संभाली, उन्होंने इन लोगों को यही पढ़ाया कि आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। लेकिन कांग्रेस का जन्म हुआ था 1885 में। एक अंग्रेज था A.O. ह्यूम, उसने कांग्रेस की स्थापना की थी, और कांग्रेस के जन्म से 28 वर्ष पूर्व 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई आरंभ हो गई थी। आज़ादी हिंदुस्तानियों के खून में है, हिंदुस्तानियों के खून में बहती है, और वो उसका सारा हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्मारक बनाकर उसमें बना रहे हैं। मैंने हमेशा चाहा था कि उन अनसंग हीरोज़ की याद में, जिनके बारे में कभी गाया नहीं गया, कभी बताया नहीं गया, उनके बारे में कोई बहुत बड़ा स्मारक बनाया जाए। तो अब लगभग 22 एकड़ में वो स्मारक बन रहा है। उसमें हम अंबाला की बारे में भी बताएंगे, सारे हरियाणा में जो कुछ उस वक़्त हुआ 1857 में वो भी बताएंगे, और सारे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पर ये चिंगारी फैली उसके बारे में भी बताएंगे। ये सब 200 फुट जो है ऊँचा वो कमल का फूल जो है वो भी बना, उसको ऐसा है, इनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। ये जो आज़ादी की पहली लड़ाई थी, उसमें जो गुप्त संदेश भेजा जाता था वो चपाती और कमल का फूल ही भेजा जाता था, तो उसका प्रतीक हम बना रहे हैं। अब इनको क्या पता बेचारों को, ये कांग्रेस से आके तो कुछ सोच ही नहीं सकते। साहब राहुल गांधी का जो है वो ट्वीट आया, सिलेंडर के दाम बढ़ गए। उन्होंने कहा कि जनता के लिए मोदी सरकार के अब यही विकल्प है, व्यवसाय बंद कर दो, चूल्हा फूंको और जुमले खाओ। बात यह है, राहुल गांधी बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं और बुरा करते हैं। इन्होंने कभी देश के लिए अच्छा नहीं सोचा, देश के लिए अच्छी बात, अच्छी कामना इन्होंने कभी नहीं करी। साहब आप ठीक और गलत, एक सेकंड साहब, आप ठीक और गलत की लड़ाई लड़ रहे हैं। डीजीपी के नाम को लेकर जो है अब हाईकमान तक बात पहुंच गई है। क्या माना जाए, जो आप ठीक काम जो भी कर रहे हैं, मतलब कौन रोड़े अटका रहा है? डीजीपी को लगाने को लेकर नहीं, मैंने देखिए अपने जो मेरे होम सेक्रेटरी हैं, मैं
मैंने उनको पत्र लिखा हुआ है कि वो जो यूपीएससी को 7 लोगों का पैनल बनाकर भेजें। तो मैं उनके पत्र का जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। जब उनका जवाब आएगा उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक्सटेंशन दे दी गई फिर भी नहीं, पहले उनका जवाब तो आने दो ना। मैं सुनी बातों पर जवाब नहीं। सब नारकोटिक सेल आपने बनाया था, लेकिन एडीजीपी जो तो देखा आपने, आपके सामने ऑडिटोरियम हॉल के अंदर आपके सामने विज साहब पहुँचे और अनिल विज जी ने आपके सामने जो बात कही आपके सामने यहाँ देख रहे हैं आप देख रहे हैं। लो जी चलो बच्चे, बहुत बढ़िया। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं आपके सामने। देखिए फुटबॉल चौक के पास, जैसे कि आपके सामने विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर पता लगा था, वीर साहब आए हैं। जो ये हाल बनने जा रहा है, ऑडिटोरियम हाल बनने जा रहा है, उसके लिए जांच के लिए चलिए आज उच्च पदाधिकारियों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं, मामला पूछते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी सर। सर श्याम सुंदर अरोड़ा, महामंत्री महेशनगर मंडल। माननीय गृह मंत्री जी आज पूरे हरियाणा क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर छाए हुए हैं। उनके काम करने की जो तरीके हैं और उसके साथ साथ उनका निरीक्षण करना, सबसे बड़ी बात है कि पैसा बहुत लग रहा है और उसको सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए उन्होंने समय समय पर आप भी निरीक्षण करने आ रहे हैं और उनके कार्यकर्ता भी समय समय पर कभी सुभाष पार्क में, कभी वहाँ शहीदी स्मारक बन रहा है, कई हज़ार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो है कि अम्बाड़ा कैंट के अंदर कर रहे हैं। उनका निरीक्षण करने के लिए माननीय मंत्री जी भी बार बार समय निकाल कर बीच में आकर चक्कर मारते हैं और अपना जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका निरीक्षण। तो कितने बजे तक पहुंचे वीर साहब यहाँ पर, कितने बजे पहुंच गए थे? साहब ने 1:15 बजे का टाइम दिया था और 1:15 बजे तक यहाँ तो कहाँ तक मतलब जांच चली, कहाँ तक हुआ काम पूरा, कितनी जल्दी काम चल रहा है? वो सिर्फ ये देखने आते हैं कि मटेरियल के अंदर तो कोई कमी नहीं, कल को कोई दिक्कत ना आए। जो इतना पैसा हम लोग माननीय मंत्री जी लगा रहे हैं वो सही तरीके से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा। मेन तो पैसे का सही यूटिलाइज और जगह का व्यवस्था का सही तरीके से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको देखने के लिए माननीय मंत्री जी समय समय पर अपने जो उन्होंने प्रोजेक्ट हैं उनको चेक करने के लिए आते हैं। तो देखा आपने बताया। चलिए आज बात करते हैं भाजपा के बहुत ही कर्मठ और जुझारू एक पदाधिकारी भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं और सभी जुड़े हुए हैं। आज सुरेंद्र तिवारी से भी बातचीत करते हैं, एक खास बात करते हैं, खास मुलाकात। नमस्कार सर। सर आज विज साहब आए हैं यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए, जांच करने के लिए, तो क्या क्या करा उसके बारे में विस्तार पूरा बताएंगे सर थोड़ा सा? ये तो हमारा सौभाग्य है कि अनिल विज जैसा नेता हमारे को मिला है, जिसका एक ही ध्येय है अम्बाला को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाना। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि अम्बाला को तूने कहां से कहां पहुंचाया है। जो कल तलक डूबा था अंधेरों में, तूने उसे उजालों से चमकाया है। अम्बाला को कहां से कहां पहुंचाया है, अम्बाला को कहां से कहां पहुंचाया है। आप देख रहे हैं तिवारी साहब के ये बोल आपके सामने बताते हैं एक कर्मठ की निशानी, एक जुझारूपन की निशानी और आपके सामने एक कार्यकर्ता की निशानी आप देख रहे हैं। यहाँ पर आज विज साहब पहुँचे, विज साहब ने जायजा लिया, सभी का हालचाल पूछा, बच्चों का हालचाल पूछा, बच्चों के साथ बैठ के फोटोएं खिंचवाई। उसके अलावा बच्चों के साथ भी, सभी के साथ आप देख रहे हैं यहाँ से। और यहाँ पर आपके सामने देख रहे हैं जो काम सुचारू रूप से चालू हुआ। अम्बाला कैंट का नक्शा बदलने जा रहा है और अम्बाला कैंट के नक्शे को बदलने के लिए आपके सामने देखिए चारों तरफ से काम ही काम नज़र आ रहा है। देखिए आपके सामने ये काम दिख रहा है आपके सामने। आज हम पहुँचे हैं ऑडिटोरियम हॉल के अंदर, आपके सामने देख रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने बच्चे आए हुए हैं, कुछ स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, जिन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इनको आप देख रहे हैं। यहाँ से आपके सामने बच्चे भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, गुड़िया बच्चे पहुँचे हुए हैं यहाँ, और आप यहाँ का काम देख रहे हैं। लगातार काम यहाँ पर हो रहा है। अम्बाला मैक्स से जे शर्मा की खास रिपोर्ट।